नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ वही किया जो आज तक वो हिंदुस्तान के साथ करता आया है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने धोखा दिया, आतंकी हमले किए, अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की और मासूम लोगों को मार डाला। तो तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान की संप्रभुता पर जो एक खतरा आया है, इसका करारा जवाब तालिबान देगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी की राजधानी लखनऊ से ब्रह्मोस की पहली खेप को रवाना किया गया है। यह वही खेप है, यह वही ब्रह्मोस है जिसने पाकिस्तान के एयर बेसेस को पलक झपकते ही खाक में तब्दील कर दिया, जिसे न तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस रोक पाई और न ही वहां की आर्मी कुछ कर पाई। हाँ, वो झूठ जरूर कहते रहे कि उन्होंने इतने राफेल गिरा दिए और उतने राफेल गिरा दिए। वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहे। और अब राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान का जर्रा जर्रा, पाकिस्तान का इंच इंच भारत की जद में है, मेड इन इंडिया मिसाइल की जद में है। पाकिस्तान ने अपने चारों तरफ सिर्फ दुश्मनी मोल ली है। पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी मोल ली, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल ले ली है, पाकिस्तान ने ईरान से दुश्मनी मोल ली है और पाकिस्तान ने घर के अंदर भी बलूचिस्तान, टीटीपी, सिंध और केपी में दुश्मन मोल ले ली। अब जिसके घर भी दुश्मन हो और बाहर भी दुश्मन हो, क्या उस मुल्क को टूटने से कोई बचा सकता है? आतंक क्या का पाकिस्तान की परेशानियों का अंत नहीं है और न ही कभी अंत होने वाली है। अफगानिस्तान जैसा पड़ोसी भी अब उसे पस्त कर रहा है, युद्ध के मैदान में पटखनी दे रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान बाप बाप चिल्ला रहा है, दुनिया के सामने अपना दुखड़ा रो रहा है, लेकिन इस बीच वो अपना सबसे पसंदीदा काम करना नहीं भूल रहा, अपने ऊपर आने वाली हर आफत का आरोप भारत पर लगा देना। तालिबान से पिट रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि तालिबान सरकार भारत के एजेंट के रूप में काम कर रही है। उन्हें तंज कसते हुए कहा कि काबुल के शासक जो अब भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कभी हमारी सुरक्षा में हमारी जमीन पर छिपे हुए थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान जब जब डरता है वो भारत भारत करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि भारत पर आरोप लगाना उसे कितना भारी पड़ सकता है। अगर भारत ने इस आरोप पर पलटवार किया तो उसकी सांसें अटक सकती हैं। अभी भी अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान ही पाकिस्तानी सैनिकों पर लगातार हमले कर रहा है, लेकिन अगर गलती से भी भारत ने पाकिस्तान के इन झूठे आरोपों पर पलटवार किया या पाकिस्तान ने इन आरोपों के मद्देनजर किसी मिस एडवेंचर की कोशिश की, तो फिर पाकिस्तान को पता है कि उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि अब उसकी एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस के निशाने पर है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान ने शायद ये समझने की भूल की है कि इन तमाम चीजों के पीछे भारत है और अगर सीमा पर किसी तरह की हरकत हुई तो भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। और लगातार इस तरह के बयान दिए गए हैं पिछले कुछ समय में, चाहे वो हमारे सैन्य अधिकारी हो या फिर हमारे रक्षा मंत्री हो। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिवाच सर, भारत का नाम पाकिस्तान बार बार ले रहा है, कहीं सीमा पर किसी उकसावे की कार्रवाई या किसी मिस एडवेंचर की फिराक में तो नहीं है? विवेक, देखो, अगर मिस एडवेंचर करेगा पाकिस्तान तो नुकसान उसको ही होगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं, हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर पोज लगा हुआ है। अगर इस बार उसने कोई ऐसी मिस एडवेंचर की तो भारत वाकई उसकी ज्योग्राफी चेंज कर देगा।
क्योंकि सच्चाई यह है पाकिस्तान की नहीं, वैसे ही पाकिस्तान हालात टू खराब। फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है सिवात सर, यह भी जानकारी मिली है। हाँ वो तो ठीक कह रहे हो आप, टू फ्रंट वार की तैयारी कर रहा है, मगर एक फ्रंट पे ही वो हार रहा है, एक फ्रंट को तो संभाल नहीं पा रहा अफगानिस्तान में। वो तालिबान जिसको ये कहते हैं कि हमने पाला या पोसा, मगर आज की तारीख में वो गुरिल्ला वारफेयर के माहिर हैं। उन्होंने सोवियत यूनियन को वापस धकेल दिया था, अमेरिकन उनके साथ जीत नहीं पाए, रात की अंधेरे में गए। आज वही तालिबान इनकी 18 से 20 पोस्टों पे हमला किया उसने, 50 से 60 उनके जो पाकिस्तान के जवान थे उनको मार दिया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहां पर गुरिल्ला वारफेयर जैसी ही चीजें हो सकती उसके अंदर माहिर है। हाँ मैं मानता हूं पाकिस्तान की एयर पार है, मगर एयर पार का इस्तेमाल बॉर्डर के एरिया में पोस्टों में नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, गुफाएं हैं, और ऐसे में तालिबान माहिर है। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान एक फ्रंट को तो कबाऊ कर नहीं सकता, अफगानिस्तान के साथ तो मुकाबला कर नहीं सकता, वो भारत के साथ कहां मुकाबला करेगा विवेक? इट इज लाफेबल। सच्चाई ये है कि नहीं अगर तो ये इस क्यों बार कह रहा है कि भाई तालिबान जो कर रहा है वो भारत के इशारे पर कर रहा है? कह रहे हैं डोवाल डॉक्ट्रिन का हिस्सा है ये जो कुछ तालिबान कर रहा है। देखो सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को जब भी प्रॉब्लम होती है वो भारत की तरफ उंगली उठाना स्टार्ट कर देता है। जब ये जब डरता सच्चाई है भारत भारत करता है। बिल्कुल। देखो दूसरी बात यह विवेक, उसने ये सोचा था कि अफगानिस्तान तो उसका एक कोर्टयार्ड है, जो अफगानिस्तान को बोलेगा अफगानिस्तान उसको करेगा, और वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं फॉलो करेगा। इसीलिए तो जब तालिबान आया था 15 अगस्त 2021 में, तो बहुत खुशी का मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में। उनको लगता था कि अब जो उनकी स्ट्रेटेजी डेप्थ है वो मिल गई है। वो कहते हैं ना कि इमरान खान ने बोला था कि जो जंजीरें थी गुलामी की उसको तोड़ दिया है। तो ये सच्चाई है कि हमें मालूम था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइन है। अफगानिस्तान डूरन लाइन मानता नहीं, पश्तून दोनों तरफ अफगानिस्तान में जमा होना चाहते हैं, उसी प्रकार वो शरिया लो। तो अब जो भी कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की खुद की देन है। को तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। और मुझे लगता है कि दूसरा इनके ऊपर होता थोता चना बाजे घना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम तालिबान का ये कर देंगे, हम भारत अजी का हम ऐसा तो कर भारत देंगे। का भूगोल बदल देंगे, अजी हम तो अफगानिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, अजी हम तो रिजीम चेंज कर देंगे तालिबान अफगानिस्तान के अंदर, अजी हम तो क्या है कि हम भारत को जो है वो सबक सिखा देंगे। इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है सिवात सर। अब विवेक यही तो मैं कह रहा हूं, दुख की बात यह पाकिस्तान को असलियत समझनी चाहिए। पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से ये एयर स्ट्राइक करता है हाँ। अफगानिस्तान के अंदर, ये सोच के कि ये टीटीपी का जो कमांडर है नूर अली मसूद उसको मारेगा, पर नूर अली मसूद तो खैबर पख्तूनख्वा में निकला, उसकी तो नूर वीडियो वली बड़ी है मसूद सामने। सर, जी जी सर, नूर वली मसूद। हाँ नूर अली मसूद कह रहा हूं मैं। तो वो जो नूर अली मसूद है वो तो आपका खैबर पख्तूनख्वा में निकला, वो तो उसकी वीडियो। सच्चाई ये है पाकिस्तान बहाने मार के एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में। सर ये नहीं पता सच्चाई ये तालिबान जो है कि आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए, ये हजम नहीं कर पाए, इनका वो इसलिए हाजमा हजम नहीं बिगड़ कर गया पाए। और बदहजमी इसलिए का शिकार होते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो क्या हाँ, तो भाई बिल्कुल हम ठीक है। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करें? तालिबान 2007 से आपके यहां एक्टिव है, बेनजीर भुट्टो की हत्या की जिम्मेदारी तालिबान ने ली थी। आपने क्या किया उसके बाद? 2007 के बाद आपको 18 साल के बाद आपकी आंख खुली है। वो तो टीटीपी की बात है जो आप बता रहे हो। ये एक प्रकार से जो तारीख तालिबान पाकिस्तान तो है टीटीपी पर ही जिसको एक्शन के नाम पर हमला किया ना सर, मैं तो वही कह रहा हाँ हूं। मैं वही बात कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है विवेक। मैं ये कहता हूं कि टीटीपी इनके बस का नहीं है, टीटीपी इनके आउट ऑफ कंट्रोल है। वो इनको खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पिटाई कर रहा है, कम से कम 7 से 8 जवान ऑलमोस्ट हर रोज मारे जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको बलूचिस्तान में मार रही है। बीएलए और टीटीपी का एक प्रकार का ऑपरेशन गठबंधन भी हो गया है। तो यह सच्चाई है कि अब इनको दोनों तरफ से मार पड़ी है, बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, उधर से जो तालिबान है वो भी बहुत सक्रिय हो गए, क्योंकि उन्होंने एयर स्ट्राइक की, उसका बदला तो लेंगे वो। और वो जो बदला लेते हैं गुरिल्ला वारफेयर में, तो फिर पाकिस्तान की फौज पोस्टें छोड़ के भाग जाती है। तो ये तो सच्चाई है कि पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वो नहीं लड़ पाएंगे तालिबानों से, जो सोवियत यूनियन से जीता, जो अमेरिका से जीता, स्पेशली गुरिल्ला वारफेयर में। ठीक है आप सर। एयर पार इस्तेमाल नहीं कर पाओगे वहां पर, इरशाद अहमद जिसके नेता पीएमएलएन पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद अहमद जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शब्बीर चौधरी लेखक हैं और कश्मीर मामलों के जानकार हैं,
वो भी हमारे सामने ज्वाइन कर रहे हैं। शबीर चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सज्जाद बुखारी जी शायद आज धनतेरस मनाकर वापस लौटे हैं, तो धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं सज्जाद बुखारी को, और वो उनका भी स्वागत करते हैं आज के पैनल पे। देखिए इरशाद अहमद जी, पहले उनके दर्शन हुए, तो पहला सवाल मैं इरशाद अहमद जी से लेना चाहते हैं, क्यों आप भारत के पल्ले पड़ना चाह रहे हो फिर से? आप इरशाद अहमद जी, आप कह रहे हो भारत करवा रहा है, आपकी कोशिश कहीं मिस एडवेंचर की तो नहीं है? क्योंकि इस बार भूगोल बदलने वाली बात है जो हमारी आर्मी चीफ ने कह दी है, द्विवेदी साहब ने जी। बहुत शुक्रिया जी। आज आपने अगर मेरे शेर मेरे आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को सुना हो, उनको सुना होगा, आपकी नींदें तो उड़ी नहीं है हिंदुस्तान की, इसीलिए शो कर रहे हैं आप, बड़े परेशान हैं जनरल सहवाज भी। मैं आपसे अर्ज करूंगा, उन्होंने दो टोक में बात की, अगर हिंदुस्तान बाज ना आया तो पहले सिंदूर जहां लगाया था, जो बाकी जगह बची थी वहां जाकर के लगाएंगे सिंदूर आपको। अरे वो छोड़ दीजिए, आप टू विंडो लेकर आइए पीसीआर, मैं अपने रक्षा मंत्री को आपको दिखाता हूँ, आपके दरमियान में मेरे रक्षा मंत्री को दिखाता हूँ मैं आपको, सीधे टैंक पर जाकर बैठ गए रक्षा मंत्री हमारे। मैंने जनरल सहवाज को सुना, बड़े आराम से खामोशी से, मुझे सुनिए आप। दूसरी बात, आप अभी जनरल सहवाज कर रहे थे कि जी हमारी चौकियों पे कब्जे हो गए और हमारा पता नहीं तालिबान ने। देखिए पहले तो यह है कि तालिबान से हमारी जंग नहीं, हमारी जंग है आपके दहशतगर्दों से, जो हिंदुस्तान उनको प्रोटोकॉल दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो असला दे रहा है। हिंदुस्तान के वो ख्वारिज हैं जिनको हम मार रहे हैं। इस जोक पे ताली मारनी है क्या? जवान मार। आप दूसरी बात सुनिए, इस जोक पे मुझे पूरे, इस मजाक पे ताली बजाऊं क्या? आप डांस करेंगे इंशाल्लाह, मेरी पूरी बात मैं तो डांस इस करेंगे। मजाक पे आप मैं कह रहा हूँ डांस करने पे मजबूर हो इमरान जाएंगे। खान आपके खिलाफ कुछ बोल दे तो वो भी रॉ करवा रहा है, तालिबान आप पे हमला कर दे वो भी रॉ करवा रहा है, टीटीपी कुछ कर दे वो भी रॉ करवा रहा है, बीएलए कुछ कर दे वो रॉ करवा रहा है, जाफर एक्सप्रेस कुछ हो जाए रॉ करवा रहा है, सिंध में कुछ हो जाए रॉ करवा रहा है, बलूचिस्तान में कुछ हो जाए रॉ करवा रहा है। कितना रा करते रहेंगे आप लोग? जब तक राह को खत्म नहीं करेंगे हम राह करते रहेंगे, और राह के वक्त आ गया खत्म होने का। और इंशाल्लाह ये जो दहशतगर्दी आपकी है ये अब खत्म होने का। देखिए आज ट्रंप ने भी कहा कि मेरे लिए दाएं हाथ का काम है ये दहशतगर्दी खत्म करना और जंग खत्म करना। भाई साहब आप लोग ट्रंप के लिए बगराम एयरबेस की बैटिंग कर रहे हैं, ये भी मुझे जानकारी मिली है। आप लोग बगराम एयरबेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये भी जानकारी। देखिए मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में नहीं है जो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। मोदी जी ने, मेरे भी लोग हैं आपके यहाँ जो मुझसे बात करते हैं, मुझे बताते हैं क्या चल रहा है। पूरी दुनिया के सरबराह इस वक्त आपकी हुकूमत के, आपके वजीर आजम का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप किरदार वो कर रहे हैं। सुबह एक चैनल पे मैंने कहा था किसी गांव की औरत को तलाक हो जाए तो वो कोशिश करते हैं। भाई आपके प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट करके आए हैं और कह के आए सल्यूट यू। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आपके प्रधानमंत्री ने जाकर सलामी ठोकी है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। इरशाद भाई, इरशाद भाई मजाक बनाया पाकिस्तान का, सलामी ठोक कर आए सबके सामने, वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, अरब देशों के सामने, खाड़ी देशों के सामने सलामी ठोका, सलामी ठोका। भाई साहब बोलने नहीं दे रहे आप। मैं ये कह रहा हूं, इतना बोलने दिया मैंने आपको? आपने हमारे वजीर आजम की बात की, आपका वजीर आजम दुनिया के सामने जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सलामी ठोकता है। भाई जो दो ममालिक के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, नेता मिलते हैं तो हैंडशेक करते हैं, सलामी नहीं ठोकता कोई। पूरी दुनिया ने देखा कि ट्रंप ने मेरे अजीम आर्मी चीफ की तारीफ की और आपके नेता ने सलामी ठोक दी। जो हिंदुस्तान जो अब तक वो ठोकते आए हैं, जो सलामी ठोकते रहते हैं, जहां देखो वही सलामी ठोक दी। हिंदुस्तान को ठोकेगा। और दूसरे मेरे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की। बताइए कभी जिंदगी में हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम को इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, इतना एहतराम मिला है? नहीं भाई साहब, किसी हिंदुस्तान के वजीर आजम ने आज तक किसी को सलामी नहीं ठोकी है। माफ कीजिएगा, हम किसी को सलामी नहीं ठोक सकते, जो पूरी हमारी वो आदत नहीं है, हमारे डीएनए में वो नहीं है, हम सलामी ठोके। सज्जाद बुखारी जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। आप पूरी दुनिया के आगे सिर नगू हैं आप। अरे सर रहने दीजिए, वो हालत है, रहने दीजिए। 50% का टैरिफ 2 महीने से कंधों पर लिया हुआ है और भारत ने अभी तक उफ तक नहीं किया है। पूरा लफ्ज करने आपका मुल्क रहता तो घुटनों के बल अभी आप लेटे होते। आप सुनिए, गीदड़ की मौत आती है और शहर की तरफ आता है, आप गीदड़ की हालत होगी आपकी। कुछ आपने हर मुल्क से पंगा किया, हर मुल्क से उंगली की। जो मैं बोल देना भाई साहब, कोई फैक्ट नहीं, कुछ नहीं। अभी हिंदुस्तान के साथ आप देखते आपके प्रधानमंत्री क्यों सलामी ठोकते चलते हैं सबको?
ऐसा चलिए, ऐसा देखिए मैं क्या स- होता क्या है, मैं खामोश हो मैं जाता हूं, वही आप कह रहा दीजिए हूं, टाइम बाकी मेहमानों को। आप उधर तालिबान के फ्रंट पे भी पिटेंगे, इधर भी पिटेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा ही होगा। देखिए तालिबान हमारे साथ बैठे, मैंने आपको 3 दिन आपके प्रोग्राम में कहा था 3 दिन पहले कि हम सिफारती बिना पे आपस में और हैंडल कर लेंगे एक दूसरे को, लेकिन टीटीपी हिंदुस्तान को वाले मुंह तो की खानी खाल पड़ेगी। खींच लेंगे आप लोगों की। आप लोग अभी आप आप लोग अब बेफिक्र, 2007 से अभी तक कंट्रोल नहीं कर आप पाए। बेफिक्र, सजाद बुखारी कुछ कहना इतना चाह रहे हैं। कंट्रोल होगा। सजाद बुखारी जी, आम नागरिकों को मार डाला आप लोगों ने, क्रिकेटर्स मार डाले आतंकी बोल बोल के, और यही करवाया कश्मीर में जिहाद बोल बोल के इतने दिनों तक। हालांकि अब तो आपके बस की बूते की बात नहीं है, वहां चीजें खत्म हो गई, आपके प्रॉक्सी सारे हमने खत्म कर दिए, तो वो इलाका अब ठीक है, डेवलप कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस रीजन में? विवेक जी, आदाब अर्ज है तमाम पैनलिस्ट को बशमूल आपके, क्योंकि मुझे आप इतने आज मासूम लग रहे हैं। हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है, कहते हैं 64 द बयान, 64 का बयान। उसका मतलब ये होता है कि खुद करना। अभी आपने इरशाद भाई के साथ बातें करते करते कहा, लोग मुझे बताते हैं, लोग मुझे वैसे आप पूरे खिते में जो है लोग आराम करते हैं। अभी आपने खुद कहा लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं, आपको बताते हैं। तो जब एक टीवी एंकर को इतना कुछ बताते हैं तो फिर आपकी राह की चीफ को कितना कुछ बताते होंगे। आपकी राह का जो हम कहते हैं, तो ये तो आज आपने मोहर जब्त कर ली उस पर, और आपने खुद इस चीज का इकरार कर लिया। चले वो बात तो बाद में हम करेंगे। ये आप मुझे एक बात बताएं, इंसान को थोड़ी सी शर्म, थोड़ी हया होती है। आप जब दूसरे पे उंगली उठाते हैं, खुदा को माने, शेफ की धरती का नाम लेकर निचली जात के लोगों को कत्ल करने वाले, उनको कत्ल कर करके बेचारों को गटर में फेंकते हैं, उन बेचारों की लाशें गटरों से बरामद होती हैं। आप लोग लोगों के घरों में चढ़ाई करके और आरएसएस का नजरिया लेकर बलि चढ़ाते हैं लोगों की। आप लोग तो ब्राह्मणिज्म वाले हो। चलो हमारा तो फिर भी कोई रिकग्निशन तो है। आप तो एक ब्राह्मण, एक मखसूस टोले को जो है ना, वो आपको प्रमोट कर रहे हो। इस वक्त जो है वो आपके हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मणिज्म और उसका राज चल रहा है। शूदर गया तेल लेने, दूसरा गया अचार लेने, चौथा गया मुरब्बा लेने। आप लोग कहते हो राधा नाचे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण जो है शेव की धरती में, बाकी सारे नापाक हो। शेव ने कहा था यहाँ पे कोई ना रहे। फिर आप उधर से अखंड भारत की भी बातें करते हो। देखिए, थोड़ा सा थिंक बिफोर यू स्पीक वाले फार्मूले पे चले। ये बस और यही है, पता है मैं टीवी एंकर, कुल जमा खर्च यही है आपके पास। तालिबान पे कुछ नहीं बोलना है, तालिबान के लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को मार दिया, उस पर कुछ नहीं बोलना है। फालतू की बातें करनी है जिसका कोई ना और ना छोर, ना लेना ना देना, ना एक ना दो, कुछ नहीं। देखिए मेरी बात ना 3 में ना 13 में, कहीं कुछ है ही नहीं। सजाद बुखारी जी, खाली हवाई फायरिंग करनी है आपको, और वो भी डुप्लीकेट हथियारों से, चाइनीज मेड हथियारों से, जो आपकी आर्मी करती है। आपने जो कॉन्टेक्स्ट पेश किया, उसका क्या मतलब था आज की डिबेट से, मुझे बता दीजिए। क्या लेना देना था उसका? क्या, क्यों जवाब दिया आपने ऐसा? उससे क्या लेना देना तालिबान का, उससे क्या लेना देना पाकिस्तान का, उससे क्या लेना देना अफगानिस्तान का, उससे क्या लेना देना टीटीपी का? आपकी जो बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख रहा है तालिबान, आप उस पर 2 लफ्ज कह सकते हैं? खुदा का वास्ता है आपको, अगर आप उस पर 2 लफ्ज कह सके। आप छोड़ दीजिए बाकी चीजें, जो प्रोपेगेंडा की चीजें आपने इस्तेमाल की, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो काम आईएसआई आपसे 10 गुना बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो काम आप करना चाह रहे हैं। लेकिन आप ये बोलिए कि आपने तालिबान अफगानिस्तान में घुसकर मासूम क्रिकेटर्स को क्यों मारा? एशिया कप में तो बड़ा दुहाई दे रहे थे स्पोर्ट्समैनशिप का। अब आपके अंदर हौसला है, मैंने आपको फिर जवाब देना है इसका। कंटेंट पे रहना, कंटेंट से हिंदुस्तानी से हौसला मत पूछिएगा, फिर हम ब्रह्मोस भेजते हैं इधर से, हमसे कोई हौसला पूछता है तो। वो ब्राह्मूस जो है वो वापस ठुक गया। ब्राह्मूस की अभी क्या बात है? वो गड्ढा हमने देखा है नूर खान एयरबेस में, इतना बड़ा गड्ढा जो आज तक पाकिस्तान भर ही नहीं पाया, इतना बड़ा गड्ढा भर ही नहीं पाया। आप बोलिए, जवाब पूरा कर लीजिए। शबीर चौधरी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलिए प्लीज। अभी ये तालिबान और क्रिकेटर्स में ब्राह्मूस कहां से आ गया? खुद आप इर्रेलेवेंट गुफ्तगू करते हैं, आपको खुद पता नहीं होता आपने सवाल कौन सा किया, मारे किसको मारा, कौन से क्रिकेटर्स? ये कौन है क्रिकेटर्स? जिसके बाद आपका अफगानिस्तान, जिसके बाद राशिद खान ने ट्वीट करके, इरफान पठान ने ट्वीट करके आपकी आलोचना की है। कहां से आ गए क्रिकेटर्स? मेरी बात सुने। आपने हमेशा एक मनगढ़ंत कहानी जो है एक छोटे से कमरे में बनाई हुई होती है, वो कहानी। राशिद खान मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। राशिद खान जो इंटरनेशनल प्लेयर है अफगानिस्तान की टीम का, वो मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। यार
यार विवेक, आप तो बड़ा हौसले वाले थे, सुनने वाले थे यार। आज क्या हो गया आपको? खैर है, आज आपने नाश्ता नहीं किया, या आज आपको कहीं रास्ते में कोई जो है वो व्हाट्सएप पर किसी ने कोई डिटेल भेजी है कि इसको बात नहीं करने देना, ये ठुकाई बहुत करता है? मेरे सवाल बहुत तीखे होते हैं, आप उसको सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, ये पजल में फंस गए हैं आप। अब जल्दी से जवाब दीजिए। आप आपने मुझे आपने 1 मिनट मासूम दे उन दें, लोगों को 1 अफगानिस्तान में मिनट घुस में के सारे क्यों मारा? जवाब दे दूंगा। 1 मिनट दे दें, मेरी बात तो आप सुने गौर से। ठीक है। ये जो आपने क्रिकेटर्स वगैरह की बात की है ना, ये मनगढ़ंत कहानियां जो आप पहले भी सुनाते रहते हैं, कभी बोलते हैं यूट्यूबर अगवा हो गया, कभी आप कहते हो, एक दिन तो आप लोगों ने कहा कि ओ पाकिस्तान की टिड्डियों ने हम पे हमला कर दिया, फिर अगले दिन आपने बोलो हो पाकिस्तान की मुखबर कबूतर यहाँ पे आ गई। ये तो आपका लेवल है। अब जहां तक बात अफगानिस्तान की रही, तो ये बात आप याद रखें, अपने जहन में रखें। तालिबान का मामला हमारे साथ है। आप अपना तालिबान को बताएं कि हम लोगों ने मिलकर, यानी आपने और नार्दर्न अलायंस ने मिलकर तालिबान को कत्लो गारत करवाया, तालिबान को आप लोगों ने मरवाया वहां पे आके, और तालिबान को आप रेडिकल इस्लामिक एक मूवमेंट कहते थे और आप उनको टेररिस्ट कहते थे। आप हैं मुनाफिक। चाहे आप जहां चले जाएं, चाहे आप अफगानिस्तान की प्रॉक्सी इस्तेमाल करें, बलूचिस्तान में घुसे, जहां पे भी घुस, ठुकाई आपका मुकद्दर है, ठुकाई आपकी होती रहेगी। नहीं, जब जब आप पंगा लेंगे, आपकी ठुकाई कहानी आपकी मैं होगी। बताता हूं। आप चाहते थे तालिबान आपकी गुलामी करे, आपकी सरपरस्ती में रहे, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने दे, आपको आईएसआई अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। अब तक आप बर्दाश्त कर रहे थे और मान रहे थे कि चीजें ठीक हो सकती हैं, ट्रैक पर आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही अफगान के विदेश मंत्री भारत आमिर खान मुत्तकी आए, आपने कहा कि ये ओवर हो गया, अब इनको टीटीपी के नाम पर ठोको, क्योंकि ये भारत से दोस्ती करने जा रहे हैं। इनको पैदा हमने किया, इनको खिलाया पिलाया हमने, इनको खाना पीना हमने दिया तालिबान को, और इनको सुरक्षा हमने दी अमेरिका के टाइम पे, और आज ये उधर मूव कर रहे हैं। स्टेबिलिटी तो उनको भी चाहिए ना, आपको नहीं चाहिए स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो चाहिए कम से कम, उनको अपने मुल्क का फ्यूचर दिख रहा है, उनको अपने बच्चों का फ्यूचर दिख रहा है। चाइना के साथ, इंडिया के साथ, आपके साथ क्या दिख रहा है? जिहादी, टेररिस्ट, और क्या नजर आ रहा आपके साथ? तो उन्होंने दुनिया के बाकी देशों से रिलेशन बेहतर बनाने शुरू किए। क्यों तकलीफ हुई आपको? आपको 2007 के बाद से टीटीपी का आपको अटैक नहीं दिखा, आपको स्कूल वाला अटैक नहीं दिखा जहां 130 बच्चे मारे गए थे। उसके बाद घुस जाते आप आर्मी लेके अफगानिस्तान के अंदर। मैं मान लेता पाकिस्तान की आर्मी का लोहा। बोलिए, है जवाब? ये आप आज कहां से पढ़ के आए हैं? ये आपके पास ये डिस इन्फो कहां से आया है, मुझे ये बताएं। ये जो आपने इतनी लंबी तकरीर की है वन गो में, और आपने सारे का सारा, वो आपके मेरे ख्याल में वो चौधरी साहब जा रहे हैं यार, वो प्लास्टिकी चौधरी साहब, मेरे ख्याल में वो छोड़ गए उन्होंने, मेरे ख्याल पैनल छोड़ दिए। अरे उनको कहीं पता नहीं जा रहे, है यहीं बैठे हुए आप सज्जा। आगे आगे आप शबीर चौधरी की चिंता मत कीजिए, आप अपना जवाब दीजिए, आगे, आगे, वो अपने टर्म पर अपनी आगे, बात आगे। रख लेंगे। आप उनकी ठीक है, चिंता ठीक ना है, करें, आगे। आप अपनी बात बताएं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उस पर आइए। आ गए बेशक जो है चौधरी नहीं है, लेकिन चौधरियों का जूठा इन्होंने पिया हुआ, इसलिए वापस आ आप गए। बस यही है, डिबेट डिरेल करनी है, मुद्दा इधर उधर करना। शबीर चौधरी से ही सुन लेते हैं, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आप मुझे तालिबान की बात कर रहे हो भाई, एक सॉवरेन स्टेट का एक टीवी एंकर, एक जर्नलिस्ट आपसे बात कर रहा है। आपकी तरह जो है मैंने कुछ सपेरा नहीं हूं, जब आपने जो सपेरे लाकर यहाँ पे बिठाए हुए होते हैं। मेरी भाई बात यह है कि आप सपेरा हो भी नहीं सकते। अब आप बर्दाश्त ही नहीं है आपके अंदर, थोड़ा सा बर्दाश्त। मैं जल्दी से शबीर चौधरी से जवाब ले लूं, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं मुद्दे पर। पहले आप थोड़ा बर्दाश्त करें, मैं बरनाल दे दूंगा आपको, बरनाल से फिर वो ठंडक भी पैदा हो जाएगी। मेरी बात को तो सुनिए। अच्छा, थोड़ा एक्सपीरियंस काफी है आपको, काफी एक्सपीरियंस है। नहीं, शाबाश 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 बुखारी जी, शाबाश, बहुत अनुभव रखते हैं आप। कैसा महसूस होता है? ठंडक आती नहीं आती? शबीर चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी शिकायत यह है कि मुझे यहाँ पर इसलिए बिठाया गया कि मैं लोगों को सुनता रहूँ। भाई अगर मेरा नाम लिया गया है तो मुझे बात करने का हक है क्या? वो नहीं सर, आपको भरपूर मौका दिया जाएगा। अभी क्या, अभी पाकिस्तान की थोड़ी ठुकाई चल रही थी, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, बाकी आप अपनी बात आप रख सकते हैं। बताइए। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता है कि ये मेरी तरफ भी नहीं, आपको इंटरप्ट किया जाएगा। आप बोलिए, आपकी बात क्या है? मेरी भी सुने, मुझे भी कुछ कहने की इजाजत है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी जी, बहुत मुझे बुलाया गया था कि आपने पाकिस्तान और अफगान लड़ाई पर बात करनी है, या जो वहाँ पर इंताफ पसंदी है, मैं आपको उसी पर रखूँगा। तो देखिए, लड़ाई जो पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की अभी शुरू नहीं हुई, काफ़ी अरसे से जारी है। KPK में गंडापुर के नाम के एक वज़ीर आला थे, वो कहते थे कि हम KPK में अपनी फसलें नहीं काट सकते जब तक हम TTP वालों को पैसे ना दें। ये वज़ीर आला कह रहा था। इससे सिचुएशन देखने के वहाँ पर क्या थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पहले स्ट्रेटेजिक डेप्थ जाता था,
उसका क्या असर हुआ वो आप सब जानते हैं। अब सुना है कि वो रजीम चेंज कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि वहाँ पर हुकूमत को बदल दिया जाए। अगर अमेरिका और बरतानिया रजीम चेंज करें दैट इज़ रॉन्ग, अगर पाकिस्तान उस पर काम करे तो ये जायज़ है। तो ये दो चीज़ें ठीक तो नहीं हो सकती ना। उसके बाद आगे आप बात ये आती है कि आपने बातें करते करते कहा था कि पाकिस्तान जो है ट्रू फ्रंटल वॉर जो है लड़ेगा या तैयारी कर रहा है। इंडिया भी टू फ्रंटल वॉर की बात किया करता था, ठीक है जी। जहाँ तक आप टू फ्रंटल की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो जो मैं समझता हूँ, मेरे भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं भी जानता हूँ, वो ये है कि सुना कि टू फ्रंटल नहीं होगी पाकिस्तान के लिए, तो उसका थ्री फ्रंटल भी हो जाए, क्योंकि सुना है कि बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं आई लीव इट एट दैट। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपको कि जो कुछ पाकिस्तान ने किया, मसलन TLP है जो, ये किसने बनाई है? मैंने नहीं बनाई थी, ये पाकिस्तान वालों की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। वो जितनी भी जमातें उन्होंने बनाई हैं, जब वो उनके केक हाई में नहीं रहती, वो थोड़ी सी बागी हो जाते हैं, वो पाकिस्तान उनको फिर मारता है, ख़त्म करता है। पंजाब रिलेटिवली पीसफुल था, KPK बलूचिस्तान तो आलमोस्ट उनके कंट्रोल्स में नहीं है। तो अब इनको भी यहाँ पर मैदान जंग बना दिया। इनको बनाया क्यों गया था TLP को? फिर दो मकसद थे। एक तो ये था कि जो बंदी जो जादी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, और फिर दूसरी बात ये थी कि ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ TLP को यूज़ करना चाहते थे ताकि इमरान खान को लॉन्च किया जा सके, ठीक है। तो TLP से उन्होंने बहुत फ़ायदे उठाए और पैसे भी तकसीम करते थे, सब दुनिया जानती है। तो अब TLP को उन्होंने मारा, और बेदर्दी से मारा पंजाब में भी, ठीक है। मैं जानता हूँ कि अच्छे तरीके से मारा उन्होंने, और कुछ लोग कहते हैं कि सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, KPK में भी लड़ रहा है, बलूचिस्तान में भी लड़ रहा है। पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सज्जाद बुखारी जी मुस्कुरा रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान की जंग खुद से है। फिर आगे बात ये आती है, जब ये कहते हैं कि जब हमने रजीम चेंज की बात की, तो एक पाकिस्तानी ने कहा, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर नाम लिया तो शायद बेचारे को उठा कर ले जाएं। वो कहता है कि सबसे पहले रजीम चेंज तो इस्लामाबाद में होनी चाहिए, ठीक है। वो यहाँ पर जो है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो इमरान खान के हमायती हैं, तो उन्होंने कहा भाई सबसे पहले रजीम चेंज यहाँ पर होनी चाहिए। फिर एक पाकिस्तानी ने कहा, ये मैंने उसका इंटरव्यू किया आज, तो वो इनका तल्लुक लाहौर से है, पंजाब से, ठीक है। वो कहते हैं कि पहले ये बनाया करते थे इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बनाया करती थी, गद्दार बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती थी इनकी, भाई ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, लंबी लिस्ट है, नाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गद्दार बनाए हुए हैं। हाँ, वो कहते हैं ना सब भारत से मिले हुए हैं, अब कह रहे हैं तालिबान भी भारत से मिला हुआ है। सज्जाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इरशाद अहमद जी और सिवात सर आपके पास आ रहा हूँ। सज्जाद बुखारी जी। वो मैंने कहा, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि TTP मैंने तो नहीं बनाई, इन्होंने कहा TTP मैंने तो नहीं बनाई। आप TTP की बातें करते हैं, आप जो है ना वो अंडा भी नहीं बना सकते। आपकी तो मुझे ये हालत लग रही है, आप जाके डेक्सट्रोज वाटर और ग्लूकोज की ड्रिप लगवाएं जाकर। आपसे तो बात ही नहीं हो पा रही, आपकी तो कोई बात नहीं समझ मुझे आई। सारी मनगढ़ंत झूठी आपने कहानियां सुनाई हैं, गद्दारी की फैक्ट्री, फलाने की फैक्ट्री। वो मुझे लगता है, आप मुझे भी लगता है, बल्कि इरशाद भाई ये भी मेरे ख्याल में मीरपुर से भागे हुए हैं ना, ये भी भगोड़ा है। वो जैसे मिर्जा अमजद जो है ना भागे हुए हैं। ये घर का बेदी हमेशा लंका ढाता है, और ये घर का बेदी भी अनाड़ी बेदी है, इसको कुछ भी पता नहीं है। ये आपको सच्चाई पसंद नहीं है बुखारी साहब? आपको सच्चाई पसंद नहीं है? शबीर चौधरी जी ना, मैं 1966 में यहाँ पर आया था, भागा हुआ नहीं हूँ मैं। 1966 में मैं बरतानिया आया था, ठीक है। आप लोग भागे हुए हैं, आप लोग जाली हैं। पता नहीं इतने सैयद जो है ना आज़ाद कश्मीर में जितने हैं, इतने पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं है, क्योंकि जाली बेशुमार बड़े आए हुए हैं। रस्ते में ये बदल गए हैं लोग। आप खुद जाली, आपका मौक़िफ़ जाली, आपकी जो जितनी स्ट्रगल है वो सारी जाली है। अगर पंगा लेंगे तो पंगा देना मुझे भी आता है। मैं पगड़ी ये रखता हूँ कि हमारे बड़े जो हैं पगड़ी बांधा करते थे, आजकल टोपी पहनी जाती है। आपको अगर तकलीफ होती है मेरी टोपी से तो होती रहे, मेरी बातों से होती है, और ये तो तकलीफ होती रहे। मैंने जो बातें की है, TLP की बात की है, ये गलत कही है। जो गंडापुर के बारे में बात की है वो गलत की है। आपसे ज्यादा मैं पाकिस्तान को जानता हूँ। सज्जाद बुखारी जी एक एक करके सर एक एक करके रिएक्शन लेते हैं। सज्जाद बुखारी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए विवेक जी, मैंने ये बात बिल्कुल गलत नहीं बोली। उस दिन इन्होंने काउबॉय पहनी, कैप पहन कर ये झूठ बोल रहे थे। अरे उनके हैट पे डिबेट थोड़ी रखी है मैंने। उनके हैट पे इतना प्रीमियम टेलीकास्ट में ये इनके हैट पे थोड़ी कर रहा हूं मैं, आपकी पिटाई पे कर रहा हूं, तालिबान पे कर रहा हूं, उस पे आइए ना प्लीज। मेरी बात सुनिए। हाँ। मुझे आप मौका ही नहीं देते हैं। आपको पता है मैं ठुकाई करता होता हूं। मैंने इनको कहा
कि ये 1996 में यहां से भागे हैं, इनको कब का पता नहीं अरे है, उनसे इनको क्या कैसे लेना देना आपको? उनका कंटेंट बताइए, आप उससे राजी हैं, नहीं राजी हैं, अग्री हैं, डिसअग्री हैं? पता नहीं है। टीटीपी पाकिस्तान में नहीं बनी, टीटीपी हमने नहीं बनाई है, ये गलत बयानी कर रहे हैं, इनको हिस्ट्री का ही पता नहीं है। इनको मुझे बताएं खुरासान कहाँ है, पूछे इनसे खुरासान कहाँ है, इनसे ये पूछे कि ये देवबंद और ये जो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट मूवमेंट चली थी कहां चली थी, कब का पता नहीं है। पता नहीं, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर यहाँ पे आप ला के बिठा देते हो। सीधी बात इनको कर, मैंने कहा है इनको हॉस्पिटल ले जाओ, इनको एक ड्रिप लगवाओ। अरे भाई साहब, फिर आप उधर चले गए। ये ठीक हो जाए। वो बोलेंगे आपको कुछ खाना पीना खाने की जरूरत है, बड़े कमजोर लग रहे हैं, बड़े पतले दुबले से लग रहे हैं। इनसे बताएं, ये डिबेट का टॉपिक थोड़ी हो सकता है। इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, एक एक करके मैं आ रहा हूँ। इरशाद अहमद जी, मैं शबीर जी एक सेकंड दिएगा, इरशाद अहमद जी कुछ बोल रहे हैं। इरशाद अहमद जी, देखें जी, मैं सज्जाद बुखारी साहब का साथ हूँ, क्योंकि आपने देखी ये जो भी हैं, चौधरी साहब मैं नहीं जानता, मैं पहली दफा इनके साथ शरीक हुआ प्रोग्राम में। जितनी लंबी इन्होंने तकरीर की और बेवजह की तकरीर, बेवजह की बातें, मतलब कहाँ से कहाँ लेकर के उठा कर के ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये ले गए बात को, मजा बात, कोई ताल्लुक नहीं तालिबान के साथ, कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान के साथ, कोई ताल्लुक नहीं जंग के साथ, कोई ताल्लुक नहीं जो मुज़ाकरात हमारे इस वक्त कतर में हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपको मुसलसल चीख चीख करके कह रहा हूँ, जो आप चाहते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं, वो होगा नहीं, खुदा की कसम। हमें मालूम है इस वक्त उम्मत मुसलमान इकट्ठी है। मैंने कल भी कहा आपके प्रोग्राम में, आज भी हम इकट्ठे हैं, कल भी इकट्ठे हैं, और आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद बढ़ेगा ये ताकत हमारी। और उम्मत मुसलमान अगर एकजुट हैं तो फिर तालिबान के लोग, तालिबान, ये अफगानिस्तान के लोग मुसलमान नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ये किसी और ग्रह से आए, ये जुपिटर से आए? नहीं, आप बात करने दें। देखिए, बात को तोड़ा मोड़ा मत करें। तालिबान और अफगानिस्तान हमारे भाई हैं, इसीलिए हम कतर में इकट्ठे बैठे हैं। अगर हमारे वो दुश्मन होते हम बैठते नहीं। भाई साहब, हम मजा चखाते, मैं फिर कुछ बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे, बीच में टोकता है। हम उनको मजा चखा रहे हैं जो इस खित्ते का अमन बर्बाद करना चाहते हैं। वो लोग हैं जिनके साथ मैं, जिनके चैनल पे बैठ करके प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो लोग हैं जो खित्ते को बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो लोग हैं जो खुद बर्बाद हुए हैं, चाहते हैं दूसरों को बर्बाद। ऐसा होगा नहीं, आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, खुदा की कसम नहीं होगा। बड़ा अकल शऊर है लोगों में, बड़ा जानते हैं लोग आपकी मकारी को, हिंदुस्तान की मकारी को, हिंदुस्तान की बेकारी को, हिंदुस्तान की भिखारी को, हिंदुस्तान के जो सिंदूर लगाया हमने उसको बोल भी नहीं पा रहे भगवान। अभी जख्म भरे नहीं आपके, अभी सिंदूर वाले भाई साहब, ये कपकपाहट क्यों है? बोलने में थर थरा क्यों रहे आप लोग? मैं ये कह रहा हूँ, ब्रह्मोस के भी पहली खेप रवाना हुई है, तब से ये हालत है। सिवात सर, मैं कह रहा हूँ आपको मरहम लगाने भी कोई नहीं आएगा, खुदा की कसम। अब मतलब आप 25 करोड़ जीत जाएंगे, हम 140 करोड़ मरहम भी नहीं लगा पाएंगे। कुछ क्या मतलब, किस हिसाब से कंपैरिजन करते हैं? मैं कहता हूँ जंग हमेशा जज्बों से लड़ी जाती है। नहीं, अफगानिस्तान से क्या ला ला कर खाते रहते हैं आप लोग? नारा तकबीर मारेंगे तो भागेंगे आपकी फौज। एक फौजी आपके 1 लाख फौजियों पे भारी है मेरा पाकिस्तान का। पाक आर्मी जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। ये याद रखिए आप, ये मेरा अजीम आर्मी चीफ, ये मेरा फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर, जिसके सीने में कुरान है। और इसी पाकिस्तान आर्मी की पतलूनें अफगानिस्तान में नुमाइश करवाई जा रही हैं। छोड़ दीजिए, को छोड़ दूं? जिसने वो हरकत किया उसको देखिए कहां गया, दुनिया से रुखसत हो गया। वो वही है, दहशतगर्द हैं, जितने भी दहशतगर्द। नूर वली महसूद आपकी छाती पर बैठा हुआ है केपी में, दम है तो मार के दिखाइए। सिवात सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सिवात सर। हाँ देखो, मैं एक बताना चाहता हूँ कि बार बार कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की आर्मी इतनी स्ट्रांग है। देखो, पाकिस्तान में खुद कहावत है, कहती पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं। ये इनको पता, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, 93,000 के करीब इनके प्रिजनर्स ने एक प्रकार से हथियार डाले। और अब सच्चाई है कि जो बात हम मुद्दे पे आते हैं कि हो क्या रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो आपने विवेक बताने की कोशिश की, इन्होंने सोचा हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी अफगानिस्तान में, हम जो चाहेंगे वो अफगानिस्तान मानेगा, क्योंकि वो तो हमारे अंडर कंट्रोल है, हमने पाले हैं, हमने पोसे हैं, हमने उनको पनाह दी है, उनको मदरसा में ट्रेन किया है। मगर उनको ये नहीं समझ आई कि अब वो इंडिपेंडेंट होते ही वो तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे। और इनको सबसे बड़ा शौक लगा जब वो डूरन लाइन को कहा कि हम नहीं मानेंगे। वो पश्तून थे, वो कहते कि हम अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, शरिया लो। और ये जो टीटीपी की बात कर रहे हैं, ये मदरसात में पढ़े हैं, इनके में पाकिस्तान ने पैदा किया।
मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि ये आसमान से नहीं गिरे, ये पाकिस्तान की सेल्फ क्रिएशन है। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने इसलिए बोला था कि आप घर में सांप नहीं पालें, क्योंकि ये आप सोचें आपके पड़ोसी को डसेंगे एक दिन आपको डसेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये वही क्रिएशन है। और ये सच्चाई है कि ये इनको पता लग गया था कि धीरे धीरे टीटीपी मॉनेस्टर बनता जा रहा है, इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इसने टीटीपी ने तो हमले किए थे मुशर्रफ के ऊपर भी। तो सच्चाई ये है कि अब इनके ऊपर प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं कि वो कहते हैं भाई लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद गुड टेररिस्ट है, वो भारत में भेजो, जैसल अल आदल को ईरान में भेजो। अब ये टीटीपी इतनी पावरफुल हो गई है, अब इनको मार रही है। अब आप कहोगे कि भाई अफगानिस्तान इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा, अफगानिस्तान तालिबान, उसकी वजह है। देखो सच्चाई ये है कि कुछ कहो कि इनकी बेसिस हो सकती है अफगानिस्तान में हो, मगर अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनको ये भी डर है अगर टीटीपी के ऊपर ज्यादा आप प्रेशर डालोगे तो ये इस्लामिक स्टेट खोरासान ज्वाइन करेंगे, तो भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है उनके लिए। क्योंकि एक प्रकार से अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासान जो है वो भी धीरे धीरे आप पाक बॉर्डर में अपने पैर पसार रहा है। तो एक सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है पाकिस्तान के लिए कि आप देखें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इमरान खान को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है, इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, इनके ऊपर 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है, और उसके बाद आतंकवाद बढ़ रहा है। टीटीपी आपको खैबर पख्तूनख्वा में मार रही है, बीएलए तो फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है वो बलूचिस्तान में मार रही है, तालिबान की तो फौज है उनको बॉर्डर पे मार रही है। तो जाएं तो जाएं कहां? और पीओजेके में लोग सड़कों पे आए हुए हैं, वो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, कोटरी, ददरियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वो चक्का जाम कर रखा था उन्होंने, वो शटर डाउन था। वो कहते हैं हम तो भारत में मिलना चाहते हैं। ये जो है हमारे यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान कहता है रॉ ने करा दिया। भाई रॉ का क्या कनेक्शन है? आपने पैदा किए, हमने तो ये पैदा किए नहीं, आतंकवादी हमारे तो है नहीं। आप देखें जो भी 100 टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के नंबर 1, उनमें से 87 जो है वो पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान से रूट के हैं। आप ये सोचें कि अगर आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे, आतंकवाद पाकिस्तान को खा जाएगा, ये आप ध्यान रखो। आधा तो खा गया है, आधा ही बचा है, आधा ही बचा ले सज्जाद बुखारी जी। खाता खाता तो खाता ही जा रहा है, पता नहीं इतना बड़ा नासूर हो चुका है। सज्जाद बुखारी जी कई बार ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे भी कर रहे थे, ऐसे ऐसे भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे वो बताएंगे भाई? हाँ बुखारी जी। जनरल साहब, मैंने जनरल साहब को लास्ट टाइम भी कहा था, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, ये हमेशा पैनलिस्ट हैं हमारे, बहुत ही अच्छे काबिल एहतराम पैनलिस्ट हैं, थोड़ा सा स्टडी करके आया करें सर। टीटीपी पाकिस्तान ने नहीं बनाया, ना ही तालिबान पाकिस्तान ने बनाया, ये आप अपने जहन से निकाल लें, हिस्ट्री पढ़ के आए। राइटिस्ट लेफ्टिस्ट मूवमेंट कहां से थी? फिर तो खुरासान भी पाकिस्तान ने बनाया, फिर तो इराक में ISIS भी पाकिस्तान ने बनाया, ठीक है, वो भी फिर पाकिस्तान ने ही बनाया ना, ये भी बोल रहे कि वो भी फिर पाकिस्तान ने बनाया। वो आप बता भी दीजिए आपकी जानकारी में क्या है, किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये भी बता दीजिए ना। वो आप 5 बार कह चुके हैं पाकिस्तान ने नहीं बनाया। वहां तो आप जनरल साहब का हाथ बांध की गुफ्तगू सुन रहे थे जैसे कोई कविता सुना रहे हैं। मैं अगर कंटेंट पे बात करूं, हमारे सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं, हम तो उनकी कविता दिन भर सुन सकते हैं, लेकिन आप ये बताएं टीटीपी बनाया किसने? मैं एहतराम करता हूं, नो डाउट उनकी खिदमत रही है आपके देश भैया। टीटीपी किसने बनाई? कौन था टीटीपी बनाने वाला? सुने ना, बैतुल्ला मसूद कौन था? कहां से आया था? यार सुन तो ले ना। आपने उनकी बुनियाद की बात की ना, उनकी रूट्स की आपने बात की, तो रूट्स पे बात कर रहे थे हम। मैं जनरल साहब से एक इंतहाई मासूमाना काबिल एहतराम जनरल साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अमीर मोहम्मद मुत्तकी गुड तालिब है या बैड तालिब है? देखो मैं एक बताऊं आपको, यह समझना चाहिए कि अमीर खान मुत्तकी आज एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को होल्ड ऑन, अभी या तो सुन ले या बोल ले, मैंने तो आपके भी नहीं बोला, आप सुन ले और फिर आप जो आप बात कर। आपको पूछे सर, तमीज ना बातें ना, आपको सवाल सुने, उसका जवाब सुन लें। देखो सच्चाई है, आमिर खान मुत्तकी एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं आज की तारीख में अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई है, और वो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान में मनाई गई थी। हमने आज तक अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया है। हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं, अभी भी हमारे पास $3 बिलियन हमने इन्वेस्ट किए थे वहाँ पर सड़कों
और हॉस्पिटल और आपका सलमा ठीक है। डैम जिसको फ्रेंडशिप डैम सजाद या बुखारी जी। आपका पार्लियामेंट, वो सब हमने बनाया है। सजाद बुखारी कुछ आमिर कहना खान चाहते हैं। मक्की के साथ मिलके अगर वो आते हैं, शबीर चौधरी जी, इसके बाद ये मैं आ रहा हूं हमारे आपके पास। नेशनल इंटरेस्ट में जी, हम सजाद बिल्कुल, बुखारी जी। उससे रिलेशनशिप हम रखेंगे एक- उनके साथ। हम एक और country ये के साथ नहीं, एक relation बार की बात विवेक, करें, ठीक है। ये क्लियर करने दो, क्योंकि ये पॉइंट उन्होंने रेज किया तो मेरे से क्वेश्चन पूछा। मैं ये कहूंगा आमिर खान मुत्तकी आज की तारीख में तालिबान गवर्नमेंट के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं। उस गवर्नमेंट को भारत ने रिकग्नाइज नहीं किया विदेश है, मंत्री हैं, मगर विदेश हमारे मंत्री, पीपल जी। टू पीपल कॉन्टैक्ट हैं और हमने उसको काफी जी। इज्जत दी है। हमने वहां पर डेवलपमेंट कर ठीक है दी, हमने सर, वहां ये पर ये investment रिपीट कर हो रहा है दी। सर, ये रिपीट हो रहा है। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जो है आपको अगले 3 दिन में मजीद देता हूं, और विवेक के टॉक शोज में मैं 3 दिन के बाद आपसे ये सवाल पूछूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। अमीर मुत्तकी भले एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हो, क्या वो तालिब हैं या नहीं है? क्या उनका नाम तालिबान है या नहीं है? वो गुड तालिब है या बैड तालिब है? इस बात को भी छोड़े, ये जवाब आपके पास कभी नहीं है, मुझे मैं पता है। मुझसे ले लीजिए, एक और मैं दे आपसे दूं। अर्ज करूं। मैं दे मुझसे सुन मैं दे लेना, दूं। एक सवाल सुन लो। जवाब बात सुन तो आप दे सिवात सर ने दीजिएगा। 100% दे दिया, आप दे लेकिन मुझसे दीजिए। सुनना चाहते हैं कुछ आप। दे दीजिए। मुझसे यार, आप सुनना मेरी चाहते बात हैं कुछ पूरी आप। होने दें। मेरी बात पूरी हो जाने दें। ठीक है, बोलिए। मुझे आज जनरल साहब एतराफ करें, जनरल साहब एतराफ करें, क्या नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर इन्हीं तालिबान को आप लोगों ने मरवाया कि नहीं मरवाया? क्या आपने इनको रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म कहा कि नहीं कहा? मुझे बताएं, कहा या नहीं कहा? देखो, एक बात सुनो, क्योंकि आप ना वही गेम खेल रहे हो जिसके लिए आप शिकार हो गए हो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ये तो तालिबान हमने ये क्रिएट तालिबान किया के था। साथ रिलेशन, एग्जैक्टली हमारे और तालिबान रिलेशन तो हमने अफगानिस्तान create की किया था। सरकार के साथ और है, आज वहां के के तालिबान हमारे के साथ मुनाफिक नहीं है। देखो, सजाद बुखारी जी, ये गेम जो खेल रहे ना आप बुखारी- आप बुखारी जो है साहब, अगर आप जो है इसमें आपने गुड टेररिज्म बुखारी बैड साहब टेररिज्म अगर- देख रहे हैं। बिल्कुल, हम अफगानिस्तान के लोगों की भलाई देख रहे हैं। आपको मार रहे हैं, जी, ये सच्चाई है। जी, शबीर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। शबीर चौधरी जी, एक एक करके शबीर चौधरी जी, समय सीमित है। शबीर चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं भाई साहब। बुखारी जी, रिलैक्स, हैव पीस। मुझे पता आपके दिमाग में पीस नहीं है, आप लोगों के हर पाकिस्तानी के दिमाग में, लेकिन फिर भी आप इंडियन टॉक शो में थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के जो दोस्त शबीर चौधरी जी। हैं, शायद उनको समझने में गलती लगी है। मैंने टीटीपी नहीं कहा था, मैंने टीएलपी कहा था। ये बनी थी 2015 में 16 में, ठीक है जी। मैंने ना तो कि कश्मीर का जिक्र किया, ना कन्याकुमारी का जिक्र किया। ये आप खुद पता नहीं कहाँ से तख्लीक कर लिया। मैंने टॉपिक पर आकर बात की है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आज़ाद सॉरी इसमें पाकिस्तान क्या कहते हैं KPK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या आ रहा है, पंजाब में क्या हुआ। मैंने टॉपिक से एक लफ्ज़ भी अगर किया, यहाँ तो क्रिकेट भी बातें भी होती रही हैं, पता नहीं किस किस की बातें हो रही हैं, मैंने इतराज़ नहीं किया। मैंने किसी जगह भी कोई गुस्ताखी नहीं की आपकी शान में, पे जो भी मुस्लिम लीग के साथी बैठे हुए हैं ना। फिर आप कह रही हैं कि मैंने टॉपिक पर बात नहीं की। क्या अफगानिस्तान के बारे में जो बात की है ये टॉपिक नहीं है? क्या जो TTP के बारे में बात की है, मैंने ये किसी जगह नहीं कहा कि TTP जो है पाकिस्तान ने बनाई है। ये मैंने तालिबान का कहा था, वो बनाई है उन्होंने। अरे शबीर चौधरी जी, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, मत डरिए इनसे, ये कागज के शेर हैं। तो डरता कौन है यार? अगर मैं डरता ना होता तो मैं यहाँ बैठ कर ऐसा बातें ना करता। मैं तो अपने खुद वीडियो बनाकर भेजता हूँ रोज़। ऐसी बात नहीं है, डरने वाली मेरे रग भी नहीं है, ऐसे मेरे खून में डर है ही नहीं है। मैं सिर्फ वजाहत कर रहा हूँ कि इनको थोड़ी सी ना, या तो सुनने में प्रॉब्लम आई है या नहीं, आपने जो बोला सब सही बोला। आप बोले मैंने जो बोला सब सही बोला, जो करना है कर लो, सबको देख लेंगे। भेज देना अपने आर्मी चीफ को, करूंगा मजीद। अगर खुला चैलेंज कर दो सर, बोल दो, भेज दो अपने आर्मी चीफ को, हम सबको देख लेंगे। जो भी है भेज दो, ISI चीफ, आर्मी चीफ, सबको देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इन कागज के शेरों को आप सफाई मत दो कि मैंने ये बोला ये नहीं बोला। मैं असल में नहीं, मैं कोई गलत लफ्ज किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा अनलेस आई एम अटैक्ड। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो इसको तो हो रहा है पाकिस्तान अफगान, ठीक है, एक अफगानिस्तान को कहा जा रहा है बहुत बुरा है। अफगानिस्तान के बॉर्डर किस किस जगह से मिलता है? यानी 3 सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है। तो सिर्फ पाकिस्तान को क्यों प्रॉब्लम है उनके साथ, बाकी के लोगों के साथ क्यों नहीं है? अगर इतना ही बुरा है अफगानिस्तान, तो ईरान के साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं है? चाइना के साथ क्यों नहीं है? जो सेंट्रल एशिया के 3 मुल्क हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ कसूर तो पाकिस्तान का भी होगा ना। आखिर यहाँ से आप लोगों ने ट्रेन करके आज कहते हैं TTP को छोड़ते हैं। तालिबान को किसने बनाया था? मैंने तो नहीं बनाया। TTP को भी मैंने नहीं बनाया, TLP को भी मैंने नहीं बनाया। ये सारे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। हम आप पर तनकीद नहीं कर रहे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की गलतियों को हम गिन रहे हैं, और अभी भी उन्होंने कुछ सीखा नहीं है। वो उसी डगर पर चल रहे हैं। एक तंजीम बनाते हैं, लश्कर जंग भी मैंने नहीं बनाया था, बेशुमार है। अल्ताफ हुसैन को किसी ने उजागर किया था, मैंने नहीं किया था। तो ये सारे जितने लोग हैं जिनको बाद में उन्होंने मारा पीटा और एलिमिनेट किया, ये सब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पैदा तैयार करता थी।
फिर ये कह देना कि मैं पढ़ता नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, प्राइमरी का स्कूल हूँ, माफ करना कि मैं यानी PhD की हुई है और इंटरनेशनल रिलेशन में की हुई है। ठीक है, इरशाद मैंने अहमद जी, सारी इसका ब्रिटानिया जवाब की, ठीक दीजिए। है जी। मुझे किसी को सवाल सारे आतंकी गुट आपके बनाए हुए, अब आप इनसे परेशान क्यों रहे हैं और आप इनसे मार क्यों खा रहे हैं? इरशाद अहमद जी। मैं पहले तो चौधरी साहब, आप हमारे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। जनरल शहबाज साहब, आपको मैंने कल भी एक सवाल किया था। देखिए, आप बार बार बात करते हैं काबुल में हमने इन्वेस्टमेंट की। मुझे बताओ, आपका बाप का मुल्क है जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप वहां क्या करने जा रहे हैं? आपकी कौन सी सरहद अफगानिस्तान से मिलती है कि आपको वहां बिजनेस करना है, वहां इन्वेस्टमेंट? आपके हिंदुस्तान में खाने को रिस्क नहीं है, भूखे सोते हैं, नंगे फिरते हैं लोग हिंदुस्तान के। आप इन्वेस्टमेंट जाकर के काबुल में करते हैं, क्यों कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। पहले बुखारी साहब ने एक सवाल किया, दूसरा सवाल मैं कर रहा हूं कि आप काबुल में, अफगानिस्तान में जाकर के इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? आप अपने लोगों को तो रिस्क दे दो, उनको तो खाना दे दो, उनको तो कपड़े दे दो, उनको तो टॉयलेट्स बना दो, जो कि खेतों में जाते हैं बेचारे गरीब लोग। मैंने हिंदुस्तान की गुर्बत देखी है, मैंने हिंदुस्तान के बुरे हालात देखे हैं। वल्ला मैं हिंदुस्तान बहुत मर्तबा गया, मैं महीना महीना वहां रह करके आया हूँ। अब मेरे पासपोर्ट की हिस्ट्री चेक किएगा, मेरा नाम डालिएगा, आ जाएगा मैं कब कब लिया हूँ। अच्छा, तो आपने इरशाद भाई, आपने बड़ी गरीबी देखी हिंदुस्तान में। अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल दीजिए, एक सवाल। गुर्बत खत्म करें। दो चीजें, ठीक बात, मैं समझ गया। दो चीजें हैं। पहला तो भारत की इकोनॉमी लगभग $5 ट्रिलियन की होने वाली है, तो 5 ट्रिलियन में कितने जीरो आते हैं जरा बताएंगे? आप लोग बड़ा जीरो करते रहते हैं ना, ऐसे ये ऐसे भी करते हैं, फिर ऐसे भी करते हैं, फिर ऐसे भी करते हैं। थोड़ा बताइए ना कितने जीरो होते हैं? आप समझे, मैं अनपढ़। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? पैसे पता ही कितने जीरो होते हैं ट्रिलियन में? बिलियन पता है मुझे। सुनिए, जो असल में आपको पता ही नहीं ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, और भारत की अब गुर्बत की बात कर रहे हैं, इंडिया की गुर्बत की बात कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ही है इरशाद भाई, इरशाद भाई, दूसरा सवाल मेरा आपसे ही है, मेरा दूसरा सवाल आपसे ही है। मेरा सवाल सुन लीजिए। अफगानिस्तान आपके बाप का मुल्क था जो वहां बम गिराने गए थे आप? अफगानिस्तान आपके बाप का मुल्क था जो बम गिराने गए थे वहां पे आप? मेरे पड़ोस में है, मेरा पड़ोसी है, मेरी सरहद। नहीं, तो आपके बाप का, आपकी बपौती है वो? मेरे मुसलमान भाई, आपके बाप का अफगानिस्तान? मुसलमान भाई है वो। नहीं, वो आपके बाप का हो गया फिर? मारने गए थे। नहीं, आपका गुलाम बन जाएगा फिर अफगानिस्तान, आपका पड़ोसी है तो। आपके बाप को मारने गए थे जो नहीं, आपके बाप का मुल्क है, आप बताइए ना। बहुत बाप कर रहे हैं यहाँ पर। सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? एक है सिवाज सर, आपको आनी चाहिए। आपने क्वेश्चन पूछा, अभी सुन लें। देखो, ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया विवेक, कि ये सच्चाई है। कहता है कि आपके बाप का है, हमारे बाप का तो है नहीं है, पर हमारे बाप का तो पाकिस्तान है जो आप लोगों ने हड़प लिया। और दूसरी बात, नहीं, सिवाज सर, मैं कहता हूं हमारे बाप का तो पाकिस्तान है जो आप लोगों ने साजिश करके हड़प लिया, हमसे बटवा लिया। हमारे बाप का पाकिस्तान, जिस दिन होगा हम डंके की चोट पर लेंगे पाकिस्तान। और बताइए क्या करना है? और एक सुनो मेरी बात, अगर अफगानिस्तान में हमने जो करना है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, हम आपसे नहीं पूछेंगे आप हो कौन, आप हैं क्या, आपकी वजूद क्या है, आप भूखे नंगे देश हो, आप $186 बिलियन का आपका कर्जा है, आपकी हालात कितनी खराब है, भारत से मुकाबला कर रहे हो। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आप सुन ले, मैंने नहीं बोला। अरे भाई साहब, हमारी कंपनी का टोटल मार्केट कैप, टाटा का टोटल मार्केट कैप आपकी इकोनॉमी से बड़ा है। सुनने का गुर्दा होना चाहिए। हमने सुनी आपकी नहीं, आप काइंडली लिसन टू इट। गुर्दा भी नहीं है सर, गुर्दा भी नहीं सुनने का। मुकाबला कहाँ कर रहे हैं आप? आपकी इकोनॉमी भारत के सामने कुछ नहीं है सर इनके पास। आप खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं, टूटने के कगार पे हो और गम के भारत से मुकाबले की बात करें। ये सच्चाई है पाकिस्तान। सिवाज सर लास्ट मिनट है, जल्दी से। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं, सजाद बुखारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सजाद बुखारी जी। विवेक जी, मैं तो आपको बार बार कहता था कि आप मान ले हम आपके बाप हैं। आज आपने सबके सामने मान लिया कि हम आपके बाप हैं। नहीं, मैंने भाई साहब, आप बात को मोड़ रहे हैं। हमने कहा पाकिस्तान हमारे बाप का मुल्क है, पाकिस्तान हमारे बाप का मुल्क है। हमसे हमारे बाप की डीएनए ही और है, हमारे बाप की जमीन है। नहीं, और वो हम वापस लेंगे। हम अपनी बपौती संपत्ति कभी भी क्लेम कर लेंगे, उस दिन तैयार रहिएगा अपने पतलून के साथ। अब्बू के साथ एहतराम से बात किया करें। नहीं, अपने पतलून के साथ तैयार रहिएगा।
ये चौधरी साहब जिस उसमें जमीन कुछ पर आप चारों बैठे हैं वो लोग हमारी है। आपको नींद आती है? ये जो टाउट का किरदार अदा करें, इनको रात को नींद तो आती होगी मेरे ख्याल में, पता नहीं ट्रैंकुलाइजर लेके सोते होंगे, क्योंकि टाउट की रात की नींदें आराम होती है। बहुत छोटा टाउट है ये और बहुत अच्छा, सस्ता है, इसके आपको पास information है। आपको ट्रैंकुलाइजर लेके नींद तो आती है? पकड़े इसको। कोई नया टाउट लेके आए जिसमें थोड़ी एनर्जी हो, नहीं इंफॉर्मेशन आपको क्या ट्रैंकुलाइजर लेके नींद आती है? एक तो हमारी जमीन कब्जाए बैठे हैं पाकिस्तान में और उसको अपना मुल्क कहते हैं, किसी भारत के कब्जे की जमीन को मुल्क कहते हैं। वो तो हमारे अंग्रेज साथ बात करते हुए एहतराम के साथ बात करनी चाहिए। हाँ फिर जी सिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट सिवाज सर। देखो, मैं ये कहूंगा कि इनको पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, पाकिस्तान की हैसियत कुछ नहीं है वर्ल्ड के अंदर। पाकिस्तान जो है टूटने के कगार पे है, इनके पास खाने को दाने नहीं, पीने को पानी नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि अफगानिस्तान में भारत का क्या रिलेशन है। अफगानिस्तान में भारत का ये रिलेशनशिप है, भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो जिसके साथ दोस्ती करना चाहेगा वो करेगा। पाकिस्तान जैसा आतंकवाद देश नहीं है जो आतंकवाद के अलावा बाकी वर्ल्ड में कुछ नहीं करता। अफगानिस्तान में हमारी इन्वेस्टमेंट है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, आज के नहीं कल्चर और हिस्टोरिकल रिलेशन है। जी और हम सिवाज सर, बढ़ाएंगे। जाते जाते मैं अपने दर्शकों को दो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाह रहा हूं। ये बात इरशाद भाई को और सजाद बुखारी जी को पता है कि पाकिस्तान की प्लानिंग 2021 के बाद ये थी कि जितने भी टेरर कैंप हैं, जितने भी जिहादियों के कैंप हैं इनके यहां सो कॉल्ड, उसको अफगानिस्तान शिफ्ट कर दिया जाए और अफगानिस्तान की जमीन से ही उनको ऑपरेट कराकर भारत पहुंचाया जाए, जिससे कि उनके ऊपर लगने वाले सारे एलिगेशन खत्म हो जाए और वो दुनिया की नजरों में पाक साफ हो जाए। नहीं हुआ ना, कुछ ही नहीं होगा आप लोगों से। ठीक बोला, इन्होंने ये सोचा था जो हम हाँ, कहेंगे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही तो था सर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही था। ये फेल हो गया। हाँ, तो स्ट्रेटेजिक अफगानिस्तान डेप्थ ने फेल हो गया। दिखा दिया कि क्या अफगानिस्तान है, तालिबान ने दिखा दिया पाकिस्तान को इनका वजूद क्या है। हाँ, इनको मार पड़ ठेंगा रही है, दिखाए, बोल के ठेंगा छोड़ रही है। ठेंगा दिखाए सर, ठेंगा इतना बड़ा वाला ठेंगा ले लो, मारे गए हैं ये, बिल्कुल ठेंगा ले लो, ठेंगा ठेंगा दिखाया आप लोगों को, ठेंगा यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तालिबान से, और तालिबान से ठुकाई मिलेगी बस और कुछ नहीं। और ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं अगली बार याद करके आना, आप दोनों के लिए होमवर्क है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की, और इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में सवाल यह है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। ऑप्शंस हैं ए वंदे मातरम और बी सारे जहां से अच्छा। सही जवाब भेजें 72407 पर व्हाट्सएप पर, और सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में बारी है कल के विनर का नाम बताने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं शकुंतला वर्मा, जोधपुर राजस्थान से। शकुंतला जी बहुत बहुत बधाई आपको, आप जीत चुके हैं इंडिया डेली का क्विज कॉन्टेस्ट और जल्दी मिलेगा आपको एक शानदार तोहफा। इसी के साथ वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने तमाम स्मार्ट टेलीविजन पर लाइव।